तो क्या विपक्ष की स्ट्रैटेजी है आगे और क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, या फिर अभी फिर से समोसे मुर्गे टॉयलेट टैक्स देखिए, विपक्ष जो है वो जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर है। आप लोगों के जो मोबाइल फोन्स गायब हुए वो आप ही के कार्यकर्ताओं ने चुराए हैं, और क्योंकि आपकी सिर्फ थोड़ा सा है कि आप लोगों की जो पार्टी है वो मिस कॉल के बेस पे बनी है। ऐसी पार्टियां जो ड्यू डिलिजेंस नहीं करती उनमें इसी तरह की चीजें होती हैं। केवाईसी होता है, वैसे केवाईके न्यू यॉर्क कार्यकर्ता एक मुहिम चलानी चाहिए भाजपा। वो हमारे पास ऑलरेडी हम अपने कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। वो कांग्रेस पार्टी है जिसमें परिवार की पहचान होती है और परिवारवाद की ही ये बहुत सारे लोग उपज हैं। 95% लोग वो जो भी थे वो भाजपा की जुटाई हुई भीड़ थी। मैडम देखिए, जो मर्जी बोलते रहिए, ये सारी चीजें तब तक बातें चलेंगी जब तक अगला चुनाव नहीं होगा, क्योंकि जो झूठ परोसा है हिमाचल को, कल भी अगर आप बोले चुनाव के लिए तो हम कल भी चुनाव के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है आपको इस सरकार में या पिछली सरकारों में इनफ किया गया है गद्दी कम्युनिटी के लिए, और क्या उनको रिप्रेजेंटेशन जो वो डिजर्व करते हैं वो मिलता है? स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार हो गया है। पूछिए उस गरीब व्यक्ति को जिसको बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि 2 लाख रुपया लगेगा इलाज के लिए। इतने सारे जरूरी विषयों पर जांचें लटकी हैं, उन पर जांच करने के लिए समय नहीं है। समोसे पे जांच करने के लिए सीआईडी, ये किसने किया? हमने तो नहीं किया सर, लेकिन हम भी वही कह रहे हैं कि वो चीज हो गई है। वो हमने तो अब माननीय सदन का समय नहीं और महत्वपूर्ण विषयों पे वो चीज हो गई, वो बात हो गई, खत्म हो गई। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं जसवी चौहान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है आज, और डॉक्टर जनक राज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। डॉक्टर जनक राज, सबसे पहले जो मुद्दा सबसे ज़्यादा आपके बारे में डिस्कस हो रहा है, और कांग्रेस के एक विधायक हैं भवानी पठानिया, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स गायब हुए वो आप ही के कार्यकर्ताओं ने चुराए हैं, और क्योंकि आपकी सिर्फ थोड़ा सा है कि आप लोगों की जो पार्टी है वो मिस कॉल के बेस पे बनी है, तो उन्होंने कहा ऐसी पार्टियां जो ड्यू डिलिजेंस नहीं करती उनमें इसी तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, मुझे हंसी आती है ऐसी चीज़ों पे। भवानी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और मुद्दे से भटक कर ऐसी बातों पे वो करना, ये तो बौखलाहट है, बेसिकली फ्रस्ट्रेशन बोलूँगा मैं इसको। क्योंकि कौन क्या कर रहा है उनसे आप अपनी जवाबदेही तय करिए। जिसके लिए आपको हिमाचल की जनता ने विधानसभा के भीतर चुन के भेजा है और सरकार बनाई है, उन मुद्दों से हटके इररिलेवेंट बातों पे आप वो कर रहे हैं कि भाई आपके कार्यकर्ता ने चलाई। हमारी पार्टी कैसे बनी कैसे नहीं बनी ये हमारा विषय है। आप अपने घर में झांकिए, हमें छोड़ दीजिए। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि जैसे केवाईसी होता है, वैसे केवाईके न्यू यॉर्क कार्यकर्ता एक मुहिम चलानी चाहिए भाजपा। वो हमारे पास ऑलरेडी हम अपने कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। वो कांग्रेस पार्टी है जिसमें परिवार की पहचान होती है और परिवारवाद की ही ये बहुत सारे लोग उपज हैं, ना कि क्षमता की उपज है। जी, रैली को ही लेकर एक और चीज़, जैसे कि सदन में जयराम जी ने कहा कि आम लोग भी वहां पहुंचे थे, ऐसा नहीं है कि सब भाजपा कार्यकर्ता थे, लेकिन उस पर भी कांग्रेस का यही आरोप है कि 95% लोग वो जो भी थे वो भाजपा की जुटाई हुई भीड़ थी। मैडम देखिए, जो मर्जी बोलते रहिए, ये सारी चीज़ें तब तक बातें चलेंगी जब तक अगला चुनाव नहीं होगा, और अगले चुनाव में हिमाचल की जनता इंतजार कर रही है कि अगले वोट कब पड़ेंगे। क्योंकि जो झूठ परोसा है हिमाचल को, हिमाचल जैसे प्रदेश में इन लोगों ने जो परंपराएं खड़ी की हैं, कई अनेकों वर्षों तक कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहने वाला। जी, फर्स्ट डे पर जो रूल 67 के तहत एक प्रस्ताव लाया गया था कि भ्रष्टाचार पर डिस्कशन हो, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी एक्चुअली प्रिपेयर नहीं थी और उनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि वो ये लाएं और माना नहीं जाएगा, और उसके बाद इसलिए वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई किसी भी विषय पर काम करती है तो पूरा सोच विचार के करती है। हम कोई भी मुद्दे पर प्रस्ताव लेके आए और हम ये कैसे मान लें कि भाई इन्होंने स्वीकार नहीं करना इसलिए हमें बिना तैयारी के जाना है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो विधानसभा के भीतर की बात हो चाहे सड़क की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है। आज भी, कल भी अगर आप बोलें चुनाव के लिए तो हम कल भी चुनाव के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है, इनकी तरह नहीं कि बस एक बार चुनाव हो गए फिर 4 साल किसी की बात नहीं पूछनी है और फिर लास्ट ईयर फिर एक्टिव हो जाना। जो गद्दी कम्युनिटी है उसके वेलफेयर को लेके आपको कई बार बात करते हुए देखा गया है, तो क्या लगता है आपको इस सरकार में या पिछली सरकारों में इनफ किया गया है गद्दी कम्युनिटी के लिए, और क्या उनको रिप्रेजेंटेशन जो वो डिजर्व करते हैं वो मिलता है? देखिए, गद्दी कम्युनिटी हिमाचल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, और जो रिप्रेजेंटेशन गद्दी समुदाय को मिलना चाहिए, जो अधिकार जो हिमाचल के विकास में, हिमाचल की अर्थव्यवस्था में जो गद्दी समुदाय का योगदान है, उसके अनुरूप
हमारे अधिकार जो हैं वो अभी तक वंचित हैं। जी, आपने क्या इसको लेकर कोई प्रश्न डाला है या आप कुछ इस पर बात कर रखेंगे अंदर? देखिए, गद्दी समुदाय के लोगों का परंपरागत काम है भेड़ बकरी पालन। जी जी। वो गर्मियों में पहाड़ों में ऊपर माइग्रेट करते हैं, सर्दियों में कांगड़ा और निचले पंजाब ऊना के क्षेत्र में माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन के दौरान उन भेड़ पालकों को अनेकों समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उनके पशु जो हैं वो चोरी हो जाते हैं, बीमारियां लगती हैं, पीने के पानी पशुओं को नहीं मिल पाता, घास नहीं मिल पाता, अनेकों समस्याएं हैं लोगों को। और दुख लगता है कि सरकार ने इस आत्मनिर्भर समाज के लिए वो कोई ऐसा ठोस नीति अभी तक नहीं बनाई है। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो आश्वासन आज उन्होंने सदन के भीतर मुझे दिया है कि जो भेड़ पालकों की समस्याएं हैं उसके लिए ये जरूर एक कुछ ना कुछ नीति बनाएंगे। देखिए, बोलते तो हैं जी। अब करते हैं कि नहीं करते वो समय के साथ पता लगेगा। गद्दी समुदाय के साथ साथ एक और दूसरी चीज़ के लिए जो आप वोकल कई बार दिखाई देते हैं वो हेल्थ का क्षेत्र है। आपने खुद भी उस क्षेत्र में काम किया है, तो आपको क्या लगता है अभी प्रदेश किस तरह की चुनौतियां हेल्थ के पर्सपेक्टिव से फेस कर रहा है और क्या सरकार उसमें अच्छा काम कर रही है? स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार हो गया है, अस्पताल खाली हैं, अस्पतालों में टेस्ट नहीं हो रहे, लंबी लाइन लगी है, 3-3, 4-4 महीने की अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की डेट मिल रही है। पूछिए उस गरीब व्यक्ति को जिसको बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि 2 लाख रुपया लगेगा इलाज के लिए। ये वो वंचित समाज है जिस समाज की पीड़ा को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना लाई और जयराम ठाकुर जी ने हिमकेयर योजना लाई। नहीं तो ये लोग पैसे के अभाव में या तो अपना इलाज नहीं करवाते थे या अपना जमीन बेचकर, अपने गहने बेचकर इलाज करवाने की स्थिति में होते थे। आप सोचिए, हम आप ही हैं, हमें भी अगर कल 2 लाख रुपया खर्च करना पड़े इमीडिएटली अपने किसी इलाज के लिए, हमारे लिए भी मुश्किल होगा। उस गरीब व्यक्ति का सोचिए जो 200 से 300 रुपये प्रतिदिन कमाता है, उसको अपने खर्चों से अलग निकालकर 2 लाख रुपया कैश इकट्ठा करने में कितना समय लगता होगा। जी जी, जैसे कि भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई 2 दिन, आज भी कुछ उस तरह का रहा, लेकिन क्या आपको लगता है सच में ये कॉन्वर्जेशंस जो हैं कुछ प्रोग्रेस की तरफ जा रही हैं या सोल्यूशन की तरफ जा रही हैं? सर, इसमें थोड़ा सा विपक्ष का भी मुझे लगता है, जैसे मुर्गा, समोसा, टॉयलेट टैक्स, ये बातें हो चुकी हैं। सर, देखिए, बात ऐसा है, भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कोई पैसे ले रहा हूँ किसी काम के लिए या आप मुझे कुछ दे रहे हैं, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। भ्रष्टाचार एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। जो आपकी ड्यूटी आप वो सही से नहीं कर रहे हैं, वो भी एक भ्रष्टाचार है। व्हेन ऑफिसर इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी एडिक्वेटली, वो भी एक भ्रष्टाचार का हिस्सा है। आप लोगों को उपलब्ध नहीं है अपने कार्यस्थान पर, अनेकों पैरामीटर्स हैं इसके। भ्रष्टाचार का मतलब केवल ये नहीं है कि पैसों का लेन देन हुआ। जी जी, अनेकों तरीके से आप अपने जॉब के प्रति जवाबदेह नहीं है जी। आप लोगों का काम नहीं कर रहे हैं, उनका लटका रहे हैं। बेशक आप पैसे नहीं ले रहे हैं, परंतु उनका काम जो 1 दिन में हो सकता है उसके लिए 4 महीने लगा रहे हैं, वो भी एक भ्रष्टाचार का हिस्सा है। जी, वो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। और रही ये समोसे और उसकी बात, तो यही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि प्रदेश सरकार के पास गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने का और जांच कराने का समय नहीं है। समोसा किसने खा लिया इसका समय है। और कुक्कड़ ये जो बात कर रहे हैं, आप उस पूरी लाइव डिबेट को देखिए, लाइव उसको कवरिंग को देखिए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि इसको कैसे मारा, इसको तो मार नहीं सकते, इसको मारना तो गैर कानूनी है। फिर बाहर आके कह दिया नहीं ये तो देसी मुर्गा है। ये तो पूरा हिमाचल जान रहा है, कुछ चीज़ों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ें जो लोगों के अंदर इकट्ठा हो रहा है, इसका परिणाम अगले विधानसभा चुनाव। जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, 1 दिन बचा है सिर्फ कल का, आज का भी आधा दिन बचा है, तो क्या अब विपक्ष की स्ट्रैटेजी है आगे और क्या मुद्दे उठाए जाएंगे या फिर अभी फिर से समोसे, मुर्गे, टॉयलेट टैक्स? देखिए, विपक्ष जो है वो जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर है और ये समोसे मुर्गे पे आप बात कह रहे हैं, मैं फिर भी आपको यही बात कह रहा हूँ, यही तो हम बात कह रहे हैं कि भाई जंगली मुर्गा मारना गैर कानूनी है। जिसने मारा उस पर FIR हो, नहीं की। इतने सारे जरूरी विषयों पर जांचें लटकी हैं, उन पर जांच करने के लिए समय नहीं है। समोसे पे जांच करने के लिए CID, ये किसने किया? हमने तो नहीं किया सर, लेकिन हम भी वही कह रहे हैं कि वो चीज हो गई है। वो हमने तो अब माननीय सदन का समय नहीं और महत्वपूर्ण विषयों पे वो चीज हो गई, वो बात हो गई, खत्म होगी। अब क्या, जो भी विषय लग रहा है चर्चा पे, उसमें सब लोग भाग ले रहे हैं। अभी तो कोई ऐसी समस्या और उसकी बात ही कोई नहीं है। और ये विषय उठाए किसने?
आप लोगों ने पैदा किए, हमने तो नहीं गए, हम तो नहीं गए वहाँ पे कुछ बोलने। मतलब मीडिया ने कि सरकार ने? नहीं, बात मीडिया और सरकार की नहीं है, ये सरकार को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है जी आईना देखने की ज़रूरत है कि हम जी। क्या कर रहे हैं, हमें कैसे काम करना है। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।